एक बार बहुत सारे यात्री नाव में सवार होकर एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उस नाव में उनके साथ एक फकीर भी शामिल थे जो उस तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में जैसे ही आगे नाव बढ़ी, अचानक से समुद्र में तूफान आ गया, जिसकी वजह से नाव हिलने डुलने लगी। लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। सभी यात्री ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता, कोई भगवान को याद करता, कोई आंखों को बंद करके घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि ईश्वर हमें बचा लीजिए। अगर मेरा जीवन बच गया तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, आपके मंदिर आऊंगा। सभी किसी न किसी तरह का प्रलोभन भगवान को दे रहे थे कि अगर हमारी जान बच गई तो हम जीवन में अवश्य आपको याद करेंगे, हमेशा आपका पूजा पाठ करते रहेंगे। पर जो फकीर थे उनके अंदर जरा सी भी हलचल नहीं हुई। वो आंखों को बंद करके ध्यान साधना में बैठे हुए थे। उनको देखकर लोग उनको कोसने लगे और कहने लगे कि इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नाव डूबती है तो डूब जाए। सब उनसे बार बार प्रार्थना करने लगे कि फकीर आप भी कृपया करके ईश्वर को याद कीजिए, क्योंकि आप तो ईश्वर के बंदे ही जान पड़ते। अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमारी नाव आसानी से किनारे पर पहुंच जाएगी। पर फकीर ने किसी की ना सुनी और आंखों को बंद करके बस ईश्वर को याद करते रहे, ईश्वर की प्रार्थना करते रहे। लोग बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे, बस किसी तरीके से नाव किनारे पर पहुंच जाए। कुछ समय बाद जैसे ही तूफान शांत हुआ, फकीर ने अपनी आंखें खोली और लोगों को बताया कि सभी आंखें खोलो, नाव किनारे पर पहुंच चुकी है, हम लोग सही सलामत किनारे पर आ चुके हैं। ऐसा सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। सब अपना अपना सामान बांधने लगे। सब भूल गए कि वो क्या प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से। ये सब कुछ देखकर फकीर ने कहा, देखी तुम्हारी प्रार्थना, जैसे ही किनारा पास आया वैसे ही तुम प्रभु को भूल गए। जब तुम दुख और संकट की घड़ी में थे तो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु को याद कर रहे थे, उनको पुकार रहे थे। पर जैसे ही अच्छा समय आया, यानी जैसे ही तुम्हारी जान बच गई, वैसे ही तुम अपनी सारी प्रार्थनाओं को भूल गए। जैसा कि आपने इस कहानी के माध्यम से जाना कि जब हम डर में होते हैं, हमें किसी चीज की चाहत होती है तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने डर को शांत करने के लिए। जैसे नाव में सवार सभी नाविक कर रहे थे, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं भी हमारे डर और इच्छाओं के कारण ही उत्पन्न होती है। जब हम डर में होते हैं या किसी इच्छा को हम पूरा करना होता है, तभी हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तभी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पर शायद ये बात आप सभी को नहीं पता कि अगर हर पल, हर क्षण, हर समय हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें, जीवन के प्रति कृतज्ञ रहें, तो हमारे जीवन में आने वाला डर और हम सभी समस्याएं आसानी से खत्म हो जाती हैं। हर पल, हर क्षण, हर समय के लिए कृतज्ञ रहकर न केवल हम अपने कठिन समय से छुटकारा पाते हैं, अपितु अपने जीवन को बहुत ही प्यारा और सुखद बना लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी संसार। आई एम चंदन यादव, लाइफ कोच। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कृतज्ञ होकर हम अपनी सभी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृतज्ञता एक जादुई प्रार्थना है। आप जितना ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, उतना ज्यादा आपको जीवन में मिलता है। ईश्वर से अपने मन और हृदय की बात कहना ही प्रार्थना है। कृतज्ञता ही वो भाव है जिस भाव में रहकर हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी सभी बातों को ईश्वर तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। प्रार्थना करने के तरीके सभी व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। कोई प्रार्थना आंखों को बंद करके करता है, कोई घुटनों पर बैठकर करता है, कोई अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ईश्वर से कहता है, कोई मंदिर जाकर, कोई मस्जिद जाकर और कोई गुरुद्वारे जाकर अपनी प्रार्थना करता है। पर क्या आपको पता है कि प्रार्थना करने का एक सबसे शक्तिशाली जो टूल है वो है कृतज्ञता, यानी आभार व्यक्त करना, शुक्रिया अदा करना कि ईश्वर ने हमें हमारे जीवन में जो जो चीजें दी हैं उसके प्रति अगर हम आभार व्यक्त करते हैं तो ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं कि जो भी दिया गया है उसको हमने खुशी खुशी स्वीकारा है। कृतज्ञ भाव में रहने से हमारी सभी कंप्लेंट्स खत्म हो जाती है, शिकायतें खत्म हो जाती है जीवन के प्रति कि हमारे जीवन में किस चीज की कमी है। ईसा मसीह जी ने कहा था कि हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद देना ही प्रार्थना है। श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा कि तुम कृतज्ञ होकर जो कुछ भी मुझे अर्पित करोगे उसे मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। जब हम खुशी खुशी कृतज्ञ होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे भीतर के भाव
निर्मल निर्मम हो जाते हैं। हमारा मन प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता से भर जाता है। हम अपने और दूसरों के प्रति दयालु बनते हैं। हमारा अंतःकरण विनम्रता से भर जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला बस यही है कि जब हमारा मन ग्रैटिट्यूड से भर जाता है तो हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, यानी कृतज्ञ होते ही हमारा स्वभाव बदल जाता है। एट लास्ट बस यही कहना चाहूंगी कि जीवन में आप जितनी बढ़ोतरी चाहते हैं, जीवन को जितना बेहतर बनाना चाहते हैं, हमेशा कृतज्ञ भाव में रहिए। ईश्वर को हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने कितना प्यारा जीवन हमें दिया। ये कृतज्ञता का भाव ही हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाता है। तो ऐसे ही कृतज्ञ रहिए, खुश रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी कृतज्ञता की प्रैक्टिस करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। शुक्रिया।